नेता सब उसी के बन जाते हैं, आदमी चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका बहुमत होना चाहिए, वोट उसके ज्यादा हो बस। तो कहा नारद जी ने कि हे भैया, और भी मैंने अचंबा देखा इस कलकाल में, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका, और कन्या विक्रेण हो लोभात दंपति नाम चकल कनम। आगे प्राय ऐसा कलयुग आ गया है महाराज कि उस कलयुग के मित्र अधर्म ने जीवात्मा की, हर प्राणी की बुद्धि का विनाश कर दिया है। कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बादता धुना। कलयुग का एक मित्र है अधर्म, उसने जीवात्मा प्राणियों की बुद्धि का विनाश कर दिया है। और कहने लगे नारद जी, जब मैं आगे गया तो मैं वृंदावन की तरफ गया, तो वृंदावन की जैसी यमुना मैया के पावन तट पे मैं जा रहा था, तो वहां मैंने क्या देखा कि एक नारी बैठी हुई है, उसके बगल से उसके दो पुत्र लेटे हुए हैं। अब जैसे मैं निकला तो नारी मुझसे रो करके कहने लगी कि हे नारद जी, भव भव साधु क्षणम तिष्ठम मचिंता अपनासया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और यहाँ यमुना के किनारे पर क्यों रो रही हो? तब वो मैया मुझसे बोली, अहम भक्ति ख्यातो इमौ में तनयौ मतौ, और ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर जर। वो मैया बोली, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे जो सामने देख रहे लेटे हुए वृद्ध, ये दोनों मेरे बालक हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य है। अब नारद जी ने ये अचंबा जीवन में पहली बार देखा। हम किसी से कहें कि एक मैया की उम्र 20 वर्ष है और उसके दो लड़का है, दो पुत्र हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष की है, तो तुम मान लोगे ये बात? मैया माता की उम्र 20 वर्ष की हो और हम कहें कि उनके पुत्र 60 वर्ष के हैं, कौन मानने वाला है संसार में? हाँ, ये कहें हम किसी से कि मैया की उम्र 60 वर्ष की है, उनका एक लड़का है, दो लड़का है, वो 20 वर्ष के हैं, ये हमने देखा भी, हम मान भी सकते हैं। लेकिन मैया 20 वर्ष की, पुत्र 60 वर्ष। नारद जी ने पूछा, देवी ये कैसे? तो भक्ति मैया ने कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और गुजरात में मध्यम, और कलयुग का ऐसा प्रभाव आया कि महाराष्ट्र में मैं नष्ट होती गई। लेकिन धन्यम वृंदावनम तैव, लेकिन ये वृंदावन धन्य है नारद, यहाँ पर आकर मैं तो नई बन गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया। अब हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने उपाय भी किया, औषधि खिलाई। कौन सी? वेद वेदांत गोकश्च गीता पाठर मोहर मोहर। नारद जी महाराज ने कहा भक्ति मैया से, देवी तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में हम तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर देंगे। और कान में जाकर के वेद वेदांत घोकश्च, 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं। नारद जी महाराज ने चारों वेदों को ज्ञान वैराग्य के कान में श्रवण करा दिया। लेकिन थोड़ी तो मूर्छा उनकी जागृत होती है, लेकिन फिर मूर्छा में चले जाते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। अब तो नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, विचार किया कि मैंने 4 वेद का श्रवण करा दिया, गीता पाठ करा दिया, लेकिन फिर भी बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो जैसे ही भक्ति मैया से कहा, देवी आप तो यहीं विराजमान रहो, लेकिन मैं कोई उपाय खोज करके लाऊंगा। और बद्रीनाथ क्षेत्र में संत कुमारों से बता रहे हैं, भैया इस कारण से मेरा मन बड़ा दुखी है। तो संत कुमार बोले, नारद जी
इसके लिए तो एक छोटा सा उपाय है ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए। तो नारद जी महाराज ने कहा प्रभु छोटा कौन सा उपाय है? तो संत कुमार बोले कि हे नारद जी, यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप श्रवण करा दीजिए। तो नारद जी महाराज ने कहा भैया जब हमने चारों वेदों को ही श्रवण करा दिया और तुम कहते हो कि वेदों के अंदर से ही भागवत निकला है, तो ये भागवत क्या काम करेगा? जब पुराण चार वेद काम नहीं कर पाए तो ये भागवत कैसे कर जाएगा? तो संत कुमार बोले हे नारद, ये भागवत क्या है? ये भागवत कोई साधारण कागज के पन्ने नहीं है, रामचरितमानस कोई साधारण कागज के पन्ने नहीं है। ये क्या है? जब प्रभु अपनी शरीर को त्याग करके इस धरातल को त्याग करके जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी को त्याग करके चले जाओगे तो फिर धर्मम किम शरणम गता। हे महाराज, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं हे उद्धव, श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये भागवत साधारण कागज के पन्ने नहीं है, ये प्रभु का स्वयं विग्रह स्वरूप है। परमात्मा की शक्ति इसके अंदर विराजमान रहती है। इसलिए सप्ताह श्रवण से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। या फिर यूं समझ लें, जैसे किसी भैया के घर में दो चार मेहमान आ जाए, अब चाय बनेगी, मेहमान आएंगे और श्रीमती जी कहेंगे चाय बनने के लिए चीनी शक्कर तो घर पे है ही नहीं। और भैया का जहां मकान है उसके बगल से बहुत गन्ना लगे हुए हैं, बारी का खेत है 1 बीघा का। वो भैया कहेंगे देवी एक काम करो, शक्कर किससे निकलती है? कि गन्ने से। तो 2-4 गन्ना इसमें से काट के और चाय में डाल दो, क्योंकि इसी में तो शक्कर निकली है, चाय मीठी हो जाएगी। तो आप बताइए शक्कर का काम गन्ना कर सकता है? किसी भैया को यदि आम का जूस पीना हो, गर्मी का सीजन हो, मौसम हो, और आप उससे कहो कि भैया एक काम करो, ये आम का पेड़ है, इसकी जड़ ही काट के खा लो। अरे इसी में से तो आम निकलता है। ये सही बात है कि आम के पेड़ में ही आम लगता है, लेकिन आम का काम वो जड़ नहीं कर सकती है। हे नारद जी, ये भागवत महापुराण वेदों का पका हुआ फल है। इसलिए सप्ताह वाचनम गुरु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कराते ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब कल की कथा में, आज समय अधिक हो गया, हम तो कहते भी रहे 10-5 मिनट, लेकिन घड़ी 5:30 बजा गई, आरती होगी तो 6 बज जाएंगे। कल की कथा में धुंधकारी जी महाराज की कथा होगी, महाभारत की कथा चलेगी, परीक्षित का जन्म इत्यादि कथाएं होंगी। और ठीक समय जहां तक यत्र यत्र हमारी आवाज जा रही हो इस साउंड के माध्यम से, तो ठीक 11:30 बजे से 4 बजे तक कटें, यही ठीक है। उससे ज्यादा फिर भोजन भंडारा भी चलेगा और भी काम है। तो 11:30 से 4 बजे तक ठीक कथा का समय है। और कल से ठीक समय पे आ जाएंगे। आज क्या करें, पहला दिवस था, आपको भी जानकारी है और हमें भी पता है पहला दिन है, विलंब हो ही जाता है प्रथम दिवस में। तो कल की कथा में धुंधकारी इत्यादि कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। पहले 2 बार भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक संत कहता है, एक संत का कितना सुंदर भाव है कि प्रभु के नाम लेने से क्या हो जाता है। जिसने बहु संपत्ति जोर धरी, एक कवि कहता है,
जिसने बहु संपत जोर धरी, तासे कहियो नदनी नदनी। जिनने बहु वेद पुराण पढ़े, तिनसे कहिए न गुनी न गुनी। जिनकी पत्नी पतिव्रता नहीं, तासे कहिए न जनी न जनी। और जिनकी न बनी रघुनाय सते, ताकि कबहू न बने न बनी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े खड़े ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातस्य गजो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शुभ करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बन्धु च सखा त्वमेव विज्ञानम्, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो। ओम जलेन से पुष्पै देवादवन्दनम् आरुह्यात् शान्ति द्विजान्द्रावः शान्तिरो शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री खाड़े बाबा की, करे बिहारी सरकार की, रामदास जी महाराज की, लखनदास जी महाराज की, श्री जोधा सरकार की, हरगिरी जी महाराज की, भोला बाबा की, हनुमान जी महाराज की, काली मैया की, आसन मैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सरयू मैया की, श्री गंगा मैया की, नगर बस्ती की, सब संत समाज की, सब
भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की जय हो। अधर्म का नाचो विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो गौ हत्या बंद करो सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म धर्म की की। नव पार्वती पदये हर हर महादेव। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग आरती लें प्रसाद लें